तो अभी अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और समय हो रहा है रात के 9 बजे और अभी हम हाटकोटी मैदान में हैं। ठीक है। तो भाई आज मुझे प्राउड है। ठीक है। इतना थकान होने के बावजूद भी और मन ना होने के बावजूद भी मैंने शॉप पे अपना 100% देकर आया हूँ। भाई मैं अपना 100% देकर आया हूँ। इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा काम था, लेकिन मैंने काम सारा फिनिश किया है अकेले। ठीक है। साथ में बंदों ने मदद भी की थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने अपना 100% देकर भाई मज़ा आ गया, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है। और यही जो फीलिंग है ना, जब हम पर्सनल ग्रोथ करते हैं, यही फीलिंग आनी चाहिए। तभी शायद आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और भाई लगता है कि आपको भाई कि अगर काम बहुत आसान है, भाई मेरी पीठ जो जवाब दे रही है ना अभी, वो मुझे ही पता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। और हालत अभी थोड़ी ख़राब भी हो चुकी है। ठीक है। थकान की वजह से, लेकिन हम देखो फिर भी थकने वाले नहीं हैं, बिकॉज़ मैं थोड़ा इंसानों की लीग से ऊपर निकल चुका हूँ। ठीक है। मेहनत के उसमें अगर देखा जाए, ठीक है, मेहनत के उसमें अगर देखा जाए, मैं इंसानों की लीग से ऊपर निकल चुका हूँ। तो वेलकम बैक टू द माय चैनल। और अब स्टार्ट करते हैं हम आज का ब्लॉग, जो हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रेटिट्यूड से। ठीक है। ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि आज है 1 अप्रैल। ठीक है। 1 अप्रैल है और मेन थिंग क्या है कि आज हमने प्लान ये बनाया है कि हमने जो ओवरऑल रिस्क रखना है वो अराउंड होना चाहिए $35 के आसपास। ठीक है। मैंने सुबह ही राइट डाउन किया है। ठीक है। तो उस हिसाब से आज हमारे को ट्रेड मैनेज करके ट्रेड करना है। ठीक है। $35, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा है कि ये जो 10 तारीख आने वाली है, ठीक है, या तो इस 10 तारीख तक मेरे को इस अकाउंट को सर्वाइव करवाना है। ठीक है। सर्वाइव करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने बना दिया है कि अभी जितना अकाउंट मेरा ड्रॉडाउन है उसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा मैं रिस्क ले सकता हूँ 10 ट्रेड्स में। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा प्लान किया है। तो भाई मेरा जो पर ट्रेड रिस्क आ रहा है 17 $17 के पास आ रहा है। ठीक है। तो अराउंड अगर देखा जाए पर डे मेरा $35 आ, और $35 से अगर मैं ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ 10 दिन के अंदर, तो भाई मेरा अकाउंट या तो देखो ब्रीच हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप ब्रीच हो जाएगा, या फिर मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। मतलब दो में से एक कंडीशन यहाँ पर लागू हो सकती है। ठीक है। या तो मेरा अकाउंट ब्रेक इवन तक पहुँच जाएगा। तो ये 2-3 कंडीशन हमारी लागू होगी। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड वगैरह प्लान किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ग्रेटिट्यूड। ठीक है। जो कि है, मैं हर दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह जीने लग गया हूँ। मैं हर दिन अपने A+ सेटअप को ट्रेड करता हूँ। मैं हर दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोचने लग गया हूँ। मैं हर दिन, हर समय और मेरी हर सांस में प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी है। मैं हर वीक पे आउट निकालने वाली मशीन बन चुका हूँ। मैं हर समय मैं एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचने लग गया हूँ। मैं एज अ A+ सेटअप को ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है। और यही जो निशानी है वो रहती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की। मैंने वो सब कुछ पा लिया है जिसका मैं हकदार हूँ। और जब भी ट्रेडिंग करने से पहले ना, जब भी ये चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ पता बेटर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दैट इससे कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में ना डोपामिन रिलीज़ होगा एक अच्छा वाला। ठीक है। डोपामिन रिलीज़ होता है एक अच्छा वाला, उससे कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेते। ठीक है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका रिज़ल्ट भाई देखते रहना कि किस तरीके से आएगा। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइन है। जब भी मैं देखो ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करने से पहले बोलता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है, दिल से अच्छा लगता है। ठीक है। तो अब हम बैठते हैं। आज हम यहाँ बैठेंगे क्योंकि जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ पर कोई कपल्स वगैरह बैठे हैं, तो हम भाई डिस्टर्ब क्यों करें उनको। ठीक है। हम अपने आज इस वाले सेटअप पे बैठेंगे, तो आज यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो अब सीधा स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। तो भाई तारीख वगैरह देख लो, 9:06 है। अभी 1 अप्रैल है आज, और बुधवार है। ठीक है। तो आज हमारा इस मंथ का पहला दिन है। ठीक है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है। तो कल जो हमारा देखो ट्रेड रहा ना, तो कहीं ना कहीं हमारा कल डायरेक्शन थोड़ा सा गलत रहा है। और भाई 4700, बाबा रे बाबा,
भाई साहब कम से कम 2000 पॉइंट के आसपास जा चुका है। 2000 पॉइंट मूव कर चुका है कल से, पिछले कल से भाई। आई थिंक देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो। मैं यहाँ से सेलिंग, जहाँ से मैं यहाँ पर ना इस एरिया पे देखो सेलिंग बैठ रहा था, वहाँ से कितना पॉइंट ऊपर जा चुका है। बट दिस इज़ नॉट, ये हमारा भाई वो है नहीं कुछ, ठीक है। जो पिछले कल था, पिछले कल को हम पिछले कल ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमने देखो सारी ड्राइंग वगैरह हटा दी है और अब फ़ोन को करेंगे लैंडस्केप मोड पर, लैंडस्केप मोड पर। और हमें यहाँ से एनालाइज करना है स्टार्ट। तो यहाँ से आते हैं हम वन डे पे, ठीक है। तो वन डे पे देखो प्राइस भाई काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आने के बाद ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो हम वन डे के बेसिस पे भाई कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं कर सकते। अब आते हैं हम यहाँ पर 4 आवर पे, ठीक है। तो 4 आवर पे हमें यहाँ पर क्या दिखता है, सबसे पहले 1 घंटा 22 मिनट भाई बाकी है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान भी करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 आवर पर यहाँ पर देखो एग्जैक्टली सी है, ठीक है। यहाँ पर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर इस एरिया पे, ठीक है। और अब देखो खाली एक उसके बेसिस पे भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ से सेल आएगा, ठीक है। हमें और कॉन्फिडेंस जोड़ने होंगे, जिस वजह से यहाँ पर ट्रेड को प्लेस करना लाजमी बने, ठीक है। लाजमी होना चाहिए वो चीज़। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 आवर का भी एज लाइक एक एरिया है, ठीक है। एक एरिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने करना है अपना जादू ओपन करेंगे हम, ठीक है। जादू ओपन करना है जो कि है हमारा इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर पे हमें क्या दिखता है कि आज देखो प्राइस सुबह से बाय साइड ही जा रहा है, ठीक है। बाय साइड ही चला हुआ है प्राइस। तो हम सबसे पहले फ़ोन को अनम्यूट कर देंगे, यहाँ पर म्यूट कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्लियरली क्या दिखता है कि भाई लिक्विडिटीज़ पेंडिंग लेवल हमारे को कहाँ पर दिखता है। तो हमारे को एक लिक्विडिटी पेंडिंग लेवल दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है, जो कि ये वाला एरिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिस वन एरिया। सो दिस इज़ वेरी गुड एरिया इफ़ आई सी इट हियर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे। सबसे पहला हमें काम ये करना है। तो प्राइस कहीं ना कहीं सी वाले लेवल पे है अभी ऑलरेडी, ठीक है। 4 आवर के सी वाले लेवल पे है, ठीक है। और एक एरिया इसके पास देखा जाए तो यहाँ पर एक नज़दीक वाला एरिया है, ठीक है। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस में यहाँ पर लिक्विडिटीज़ वगैरह है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारी देखो डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। हम यहाँ से एक सेलिंग का मोमेंटम पकड़ सकते हैं, जिसको हम पहले हाइड कर देंगे यहाँ पर पहले, है ना, ठीक है। पहले हम हाइड कर देंगे। और 15 मिनट पे भी देखो यहाँ पर क्लियरली छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है। और 5 मिनट पे देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर 5 मिनट पे क्या टाइम फ्रेम और क्या दिखता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो प्राइस ने इंगल्फिंग बनाया है और यहाँ से हम इसको सेलिंग कर सकते हैं। दिस वन एरिया इज आई थिंक सेलिंग एरिया, क्योंकि हमारा ना देखो मेन पता क्या है, सी पे ऑलरेडी है, ठीक है। सी पे हमारा देखो ऑलरेडी है। और इसके अलावा देखा जाए तो प्राइस ने हाई पे बनाया भी है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस ट्रेड को प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेड को प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर इसमें ना सबसे पहले लगाएंगे एरियाज, ठीक है, जो कि हम 15 मिनट के बेस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट पे देखो कुछ खास एरियाज तो है नहीं है, लेकिन अगर हम 5 मिनट पर देखें तो 5 मिनट पर देखो हमारे को कहाँ कहाँ एरिया दिखते हैं। जैसे कि एक ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया, दिस इज़ ऑल्सो लिक्विडिटी एरिया। एक लिक्विडिटी एरिया ये हो जाता है हमारे लिए। और प्राइस ने देखो लिक्विडिटी स्वीप की एंड देन यहाँ से ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं एक
लेवल हमारे लिए रहेगा ये वाला लेवल यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेवल कह सकते हैं ये वाला पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 2 एरियाज़ है, ठीक है, लिक्विडिटीज़ के। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लान किया जा सकता है ट्रेड को, जो कि रहेगा यहाँ से, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर देखें हम, तो स्टॉप लॉस देखो हमारा छोटा रह सकता है जो कि है 38 पिप्स, और पहला टारगेट हमारा ये, ठीक है, ये वाला इजी। तो यहाँ पर देखो 38.48 पिप्स का एसएल है और 254 पिप्स के आसपास आई थिंक हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजेक्शन के लिए 5 मिनट पर हमें देखो यहाँ पर मेन थिंग पता क्या है कि अगर ये इसके नीचे ब्रेकआउट करता है ना यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस लेवल पे आकर कहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मीन सेट कि यहाँ पर होना चाहिए टैग, ये, ठीक है, यहाँ पर। अब अगर ये इसकी लिक्विडिटी खाता है तो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ी एंट्री और ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इस लिक्विडिटी को खाकर आता है, ठीक है, तो हमारे लिए तो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हम देखें यहाँ से सबसे पहले जाएंगे अब MT5 पर, और यहाँ से सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग्स वगैरह हटाते हैं पुरानी वाली, ठीक है, क्योंकि हमारा इनिशियल बैलेंस है वो आज का इनिशियल बैलेंस है, कल का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट पर दिखता है हमें, ओके। तो यहाँ पर देखो लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, तो हम देखो प्लेस करेंगे इसमें एंट्री, एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 2, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सीधा ही ये रहेगा 2, 9, 10, 12, 15, ओके, 0.5 लॉट, ठीक है, 5 लॉट का आ रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेड हो सकता है मूव नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इसको घटा दो भाई, क्योंकि एकदम से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन तो चाहिए ना, ली लाला ऐसे कैसे ले लेगा हम, ठीक है। तो इन चीज़ों का ना थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहता है, ठीक है। तो 5 मिनट पे देखो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने भाई कोई रेंज यहाँ पर बनाई है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ना हम देखो करेंगे सेलिंग की, ठीक है। प्राइस देखो एक मोमेंटम में चला हुआ है ऊपर, ठीक है, मोमेंटम में चला हुआ, और ये रिट्रेस करेगा जब ना बहुत ही तेज़ी से करने वाला। और हमें साथ में देखना होगा न्यूज़ कि कहीं न्यूज़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फिर सारे ट्रेड की ना धज्जियाँ उड़ सकती है, ठीक है। 9:15 मतलब अभी हमारे पास कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले रिसेंट वाले हटा देते हैं। अब हमें इंतज़ार है रिजेक्शन का, ठीक है, रिजेक्शन का। तो यहाँ पर एक अपोजिट कलर की कैंडल प्लेस हो और इसका लो ब्रेक करे, ठीक है, इसका लो ब्रेक करे, इसका लो ब्रेक करे, तो हम सीधा ही एंटर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ये हमारा ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सेटअप तैयार हो चुका है, हमारा सेटअप तैयार हो चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2, 3, 4 और 1, 5, 15.48, ठीक है। तो यहाँ से
हमने करना है इसको 4। ओके, तो जैसे ही ये इस लो को ब्रेक करेगा हमने यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ ये हमारा एंट्री है यहाँ पर। ठीक है, ऑन द सेलिंग साइड, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा कोई स्टॉप लॉस है नहीं। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट हुई है, और देखा जाए तो ये आई थिंक रिजेक्शन के लिए हो सकता है। हाँ, देखते हैं प्राइस अब यहाँ से ना इसको करना चाहिए ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ब्रेक, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमें यहाँ पर बस ये ना इन्वर्स चाहिए, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर जाकर यहाँ पर इन्वर्स होना चाहिए। एक बार इन्वर्स हो गया तो हम यहाँ पर कंफर्म होकर सेलिंग एंट्री ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। बस हमें इंतज़ार करना है, इंतज़ार ही हमें यहाँ पर देगा भाई। ठीक है, इंतज़ार ही हमें देने वाला है इस ट्रेड में। तो यहाँ पर देखो हमने प्लान किया है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, ये हमने स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है यहाँ पर। तो आरआर भी हमारा यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स भी देखो 0.08% है, और 0.5% की ग्रोथ होगी यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आरआर है। ठीक है, हमारे को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, हमने देखो लॉस वगैरह कंफर्म कर चुके हैं, हम कितना लॉस हमने लेना है, एंट्री हमने कंफर्म कर चुके हैं, हम एंट्री हमने कहाँ लेनी है। ठीक है, अब बस इंतज़ार है, सेटअप बनना चाहिए बस यहाँ पर ना नीचे, जिसको सस्टेन ना करे। वैसे ये जो फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो ना, फेयर वैल्यू गैप को अभी सस्टेन कर रहा है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। ये जो रिजेक्शन अब यहाँ पर क्लोज हो जाता है ना ये नीचे आकर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इन्वर्स हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। तो इन्वर्स होने के बाद हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाता है ऑन द सेल साइड। डायरेक्शन हमारी क्लियर है, एरिया हमारा क्लियर है कि हमने कहाँ पर ट्रेड करना है, ट्रिगर पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमने कहाँ पर ट्रिगर करना है। ठीक है, तो सारे के सारे देखो कॉन्फ्रेंस अपने मिल चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस करेंगे आज। ठीक है, देखो सारे मैक्सिमम पीपल थॉट की प्राइस ऑन द बाय साइड। ठीक है, बट हम लेंगे सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, सेलिंग साइड, बिकॉज कैंडल ने ना कोई बड़े बड़े वॉल्यूम बनाए हैं। ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन आने का प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है। मतलब अगर मैं देखो हाई टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर बस ये वाला एक एरिया है। ठीक है, 5 मिनट पर ना ये वाला एक एरिया है, जहाँ पर देखो हमारे को ये भी प्लान करके रखना चाहिए पहले ही। ठीक है, ये ही छोटी सी गलती नहीं तो बाद में बहुत महंगी पड़ती है। ये देखो एज लाइक मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया है ना। ठीक है, अब इसके जो ये सी के ऊपर वाला लेवल है ना, यहाँ पर अगर ट्रेड आएगा तो यहाँ पर हमने ब्रेक इवन करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने करना है ट्रेड को ब्रेक इवन। ठीक है, और हमें देखो अब हमारा सेटअप बहुत अच्छे से एक्टिव हो सकता है, बहुत ही अच्छे से। हम खाली एक कैंडल पर भी अब ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अब मेन पता क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए क्लोजिंग नीचे, बस क्लोजिंग। और स्टॉप लॉस देखो 40 पॉइंट्स के आसपास है, तो दिस इज़ द बेस्ट एंट्री, हमारी यहाँ पर बेस्ट एंट्री होगी भाई। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रेक इवन नहीं करना है, यहाँ पर हम करेंगे अपनी क्वांटिटी सेल ऑफ करेंगे यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम POS करके मार्क कर देते हैं जहाँ पर हमने क्वांटिटी सेल ऑफ करनी है। तो हमारे को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं अपने आप को प्रिपेयर बिल्कुल। ठीक है, हमने लेनी है यहाँ पर एंट्री। तो हमें सबसे पहले देखना होगा स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस हमारे फेवर में है या नहीं है।
ठीक है, 15.16 आ रहा है। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ इनफ। ठीक है, तो एक कैंडल के बेस पे हम एंट्री लेने वाले हैं। बस जैसे इसके लो पे ब्रेक करे ना ये, हमने एंट्री ले लेनी है यहाँ पर, इसके लो पे बस तैयारी है। इसके लो पर यहाँ पर ये, क्योंकि देखो ना फेयर वैल्यू का आपको सस्टेन किया, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। ठीक है, तो अब प्राइस के पूरे चांसेस है नीचे की तरफ जाने के। ठीक है, सेल साइड की तरफ, तो बस उस चीज़ का इंतज़ार है। और यहाँ पर जैसे ये इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, और ये एकदम से जा सकता है नीचे, रिट्रेस ना करेगा भाई। ठीक है, तो हम देखो डायरेक्ट एंट्री लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही कैंडल ना इसके नीचे जाने लग जाएगी हम डायरेक्ट प्लेस कर देंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे हम यहाँ पर कि क्लोज़ होए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस होता है तो हमारे पास एक ट्रेड लेने की प्रॉबिलिटी और है ही है वैसे भी, तो कोई अपने को सीन वगैरह उतना नहीं है। ठीक है, तो देखो हम बिल्कुल तैयार हैं। ओके, तो हमने देखो एग्जैक्टली वहीं पर एंट्री ली है जहां हमने सोचा था, और हम स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं अपना। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। अब यहाँ से हमें अपने ट्रेड को करना पड़ेगा। साला रिजेक्शन देता है रे बाबा, मदर तोड़ी है रे बाबा, रिजेक्शन देख रहे हो भाई। हाँ, जो एक्सपेक्टेड नहीं किया था मैं वही हो रहा है यहाँ पर भाई। रिजेक्शन दे दे बबुआ, रिजेक्शन दे दे, नहीं तो फिर हमें तो नेक्स्ट ट्रेड क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, यहाँ तो आते ही एसएल हो गया भाई, आते ही एसएल हो गया सालिया। कोई बात नहीं, हम देखो फिर भी स्टिल जाएंगे हम सेलिंग की तरफ ही है हमारा। ठीक है, अभी हम कोई बाय बोए के लिए बाई बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल हो गया है। फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो गया, एसएल हो गया, एसएल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हमने प्लेस कर दिया। ओके, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पर इसको लगा देते हैं फर्स्ट एसएल हिट स्प्रेड्स। ठीक है, तो हमने देखो ग्रुप में भी डाल दिया है। और अब हमें यहाँ से यहाँ पर कोई बना भी नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो लिक्विडिटी पॉइंट ना। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर सेम लॉट के साथ जा सकते हैं। अरे भाई, भाई साहब यो क्या है भाई, ऐसा ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ये तो बड़ा गलत बात है भाई। ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ सर। ओके, तो हमने एंट्री प्लेस कर दी है। हम स्टॉप लॉस सेम लगाएंगे वहीं पर जहां हमने पहले प्लेस किया था। ठीक है, तो यहाँ सेम लॉट साइज़ और कितना आ रहा है, 15.60 के आसपास है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे स्क्रीनशॉट 4784.15 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4784.15। ओके 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 ओके, इस पे हमने एंट्री ली है यहाँ पर ना। 4784.15 पर, 4784.15 पे। और फिर हो गया जी, स्टॉप लॉस है अपना 4788.05। हाँ ओके, 4788.05 भाई, ये भी रिजेक्शन शो कर रहा है।
रिजेक्शन शो करिया ही बाई साइड की तरफ। ये भी मेरा स्टॉप लॉस सिखाता होगा क्या आज? लग रहा है कि आज हमारा दिन नहीं है। आई थिंक आज हमें लग रहा है कि हमारा दिन नहीं है। थोड़ा सा यार यहाँ पर ना हम पता क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाते हैं भाई, क्योंकि फिर मेरा अगर स्प्रेड्स की वजह से हिट हो गया ना तो भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो 17 $1 के पास रखा है। ठीक है, यहाँ पर 4788.43। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। 4788.43। ठीक है, ये हमने लगाया है स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके। हाँ, लेट्स सी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने लगा रखा है यहाँ पर। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। नहीं हो गया कहीं? नहीं होगा, बच गया। तो देखो हमने कहाँ पर ब्रेक इवन कर देना है। हाँ, तो हमने देखो थोड़ा स्टॉप लॉस भाई ऊपर रखा, क्योंकि स्प्रेड्स ना थोड़े से ज़्यादा हाई है आज। ठीक है, तो उस वजह से हमने थोड़ा सेफ चलने का प्लान किया, क्योंकि हम देखो जो रिस्क ले सकते हैं डेली का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। थोड़ा इमोशंस वगैरह आज हिट हो जाते हैं यार, क्योंकि जैसे आते ही भाई एसएल हिट हो जाए ना तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ना रिजेक्शन यार शो कर नहीं रहा है। प्राइस जो मुझको चाहिए ना वो रिजेक्शन नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेन था, यहाँ पर फिर वही हुआ कि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया हुआ प्राइस ने। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा ये स्टॉप लॉस भाई हिट हो सकता है। चांसेस तो पूरे है भाई, अगर मैं सही बताऊं तो चांसेस यहाँ पर पूरे हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। ठीक है, फिर भी देखते हैं, लेट्स सी अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, बट एक्सपेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि 15 मिनट की भी कैंडल स्टार्ट होने वाली है। 15 मिनट की कैंडल भी स्टार्ट होने वाली है। एक्सपेक्टेड तो नहीं है भाई, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। 15 मिनट की भी नई कैंडल होने वाली है ना स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर हाई तक जाकर कहीं फिर स्टॉप लॉस हिट ना करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या करता है ज़रा प्राइस। प्लान तो हमने बना दिया है, ब्रेक इवन वगैरह कहाँ करना है। लेट्स सी, अब प्राइस नीचे आता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है ऊपर। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है प्राइस स्टिल। ठीक है, ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा हमारे को भाई टेढ़े में रखना चाहिए फ़ोन, क्योंकि भाई जो सीधा देखता हूँ ना मैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इमोशंस वगैरह हिट हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो भाई रिजेक्शन शो नहीं हो रहा है स्टिल अभी भी, और प्राइस ने ना यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। अब पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टॉप लॉस जाने के तो पूरे चांस है, और आई थिंक मेरा जा चुका होगा स्टॉप लॉस यहाँ पर, 100% है, जा चुका है। ठीक है, तो भाई आज का अपना स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। तो आई थिंक आज हमने ना थोड़ा सा मेन पता क्या हो सकता है, इमोशनल बेस पे ट्रेड हमने आज किया हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको देखो भाई निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो स्टॉप लॉस देखे तो $33 के पास गया हुआ है स्टॉप लॉस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, हिट हो गया तो हो गया। बट मेन थिंग पता क्या है कि आज थोड़ा सा इमोशनल बेस पे मैंने ट्रेड लिए हुए आज। ठीक है, इसको भाई निगलेक्ट नहीं किया जा सकता।
तो इसको भी हम अपने ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर हम डालेंगे सेकंड ट्रेड, नॉट माय डे टुडे। सेकंड ट्रेड, नॉट माय डे टुडे। आज अपना भाई दिन ही नहीं है, दिन ही खराब लग रहा है आज तो, ठीक है। और देखो भाई रिजेक्शन देख रहे हो ज़्यादा आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई अब तो देखो इसके बाद तो वैसे भी कोई मतलब रहता नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो प्राइस चला है जी ऊपर जा रहा है। हमने देखो कॉन्फ्रेंस वगैरह के अकॉर्डिंग किया था, बट यहाँ पर हम थोड़ा क्या रहे, आज इमोशनल बेस पे ट्रेड हुआ है, ठीक है। हम मुँह के सामने बात करते हैं, अब ये तो हो गया है ऑलरेडी जो भाई। आज तो अपना ट्रेड में फटाफट से लॉस हो गया भाई आज, ठीक है। आज ना मेन पता क्या है, आज मैंने गलती की है, ठीक है, गलती की है, ठीक है। आज हमने सेटअप के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि हमने इंतज़ार नहीं किया, हमने बस लेवल देखा और मार्केट की कंडीशन को भी नहीं पढ़ा। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, देखो जैसा वीडियो में दिख भी रहा होगा, तो ना मैंने मार्केट की कंडीशन को पढ़ा और आया और सीधा ही देखा, अच्छा ये है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर देखा नहीं और सीधा ही सोचा कि भाई यहाँ से हम ऐसे करके ट्रेड पंच कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने देखो किया भी वैसा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही अनडिसिप्लिन ट्रेडर की शायद आदत होती है, बिकॉज़ उसके पास ना ऑलरेडी प्लान होता है, ठीक है। और मेन थिंग पता है क्या है, जब तक डायरेक्शन वगैरह, तो देखो ना डायरेक्शन को लेकर सिर्फ डायरेक्शन खाली देखना और एक समझ के डायरेक्शन को देखना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आज हमने देखो वो चीज़ नहीं की है, ठीक है। तो ये मेरी गलती है भाई, ठीक है। और देखा जाए, देखो भाई इतना मेहनत करने के बावजूद, ठीक है, आकर सीधा ही आधे घंटे के अंदर सिर्फ देखो ना कितना, अभी 9:30 बजे, ठीक है। और 9:30 बजे ही मैं 2 ट्रेड लेके भाई छुट्टी पा के बैठ चुका हूँ अब, ठीक है। तो भाई अब क्योंकि 2 ट्रेड का ही रिस्क, 2 ट्रेड ही करते हैं हम डेली, है ना। 2 से हम तीसरा ट्रेड वैसे भी लेते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा अफेक्ट कर गई हमें, ठीक है। बट इस चीज़ को भाई सुधारना पड़ेगा, ठीक है। और कल एक नया दिन आएगा जहाँ पर हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने प्लान किया है क्या करना है हमें, ठीक है। तो अब आज का तो कंटेंट ख़त्म हो चुका है, तो अब इसके बाद जाते हैं घर और एडिटिंग वगैरह करते हैं। कल आप फिर से आएंगे, फिर से, ठीक है, फिर से।